Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि गाहे बगाहे मुख्तलिफ इश्यूज़ पे बातें होती रहती हैं, मीडिया में भी, अखबारात में भी। तो अच्छी बात यह है कि हमें ये एक मौका फराहम करता है मीडिया, जिससे कि हम आवाम तक जो हकीकत है, जो हुकूमत ने किया है, जो हुकूमत ने नहीं किया, ये सारी बातें आवाम तक पहुंचाना आपके ज़रिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जमहूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और हम समझते हैं कि जो भी इश्यूज़ उठाए जाएं किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि उसको क्लैरिफाई करे, उसके बारे में आवाम को हकीकत से आगाह करे। हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जैसे कि LNG, जिस पे के मुसलसल मीडिया में प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस इशू को आपकी वसातत से, जो हकीकत है, जो होने जा रहा है, जो हुआ है, उससे हम आवाम को आगाह करें कि उनकी हुकूमत क्या कर रही है। बिकॉज ये जमहूरी हुकूमत, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जवाबदेह हैं। और ये उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हम आपको जो LNG सेक्टर है और जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी अगर आपके सवालात हुए, तो मिनिस्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो LNG के जो इश्यूज़ हैं, जो इन दिनों में अखबारात में, मीडिया पे, प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में वो आपको आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया शिबली भाई, और आप सब लोगों का आने का शुक्रिया। पिछले 3-4 हफ्ते से LNG पे काफ़ी सारे प्रोग्राम किए गए हैं, और कुछ प्रोग्राम्स पे मैं भी गया हूँ, उमर यूब साहब भी गए हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ थीम्स ऐसी हैं कि जो जवाब देने के बावजूद बार बार रिपीट हो रही हैं, और उनमें दानिस्ता तौर पे एक नैरेटिव या इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो हकीकत के खिलाफ और ख़ास तौर पे एक चैनल पे एक एंकर जो है वो रिपीटेडली एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, और जवाब देने के बावजूद सिर्फ सिलेक्टेड डाटा की बेसिस पे एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब माशाल्लाह साहब अच्छे एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर वो सिलेक्टेड डाटा को लेके एक मेरी ओपिनियन में एक तासुब दे रहे हैं और एक नैरेटिव के लिए आलाकार बन रहे हैं। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अच्छा जर्नलिस्ट जो है, अगर वो ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को एनालाइज ना करेगा, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम होती जाएगी। और अगर एक जर्नलिस्ट की ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती तो फिर उसके पल्ले क्या रहता है? ऑब्जेक्टिविटी इज व्हाट अ जर्नलिस्ट डज। तो मैं आज चाहूँगा ये कि कुछ हक़ाइक़ आपके सामने पेश कर दूँ, और फिर चंद सवाल जो बार बार उठाए जा रहे हैं उनके जवाब मैं कई दफ़ा पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा दे देता हूँ। और आखिर पे 2-3 और पेट्रोलियम सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें, उन पर भी मैं चंद जुमले कहूँगा, फिर जो आप लोगों के सवाल जवाब होंगे। सबसे पहली बात यह कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि पिछली हुकूमत में जब LNG इंट्रोड्यूस की गई पाकिस्तान में, तो LNG को पार्लियामेंट के एक्ट के तहत गैस की बजाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि जब ओगरा गैस की कीमत का तयन करता है, तो वो LNG को उसमें शामिल नहीं कर सकते। इसका नतीजा ये है कि अगर हम LNG लेके आते हैं जो लोकल गैस से, मकामी गैस से महंगी है, तो जब तक हम उस LNG की कीमत
वसूल ना कर पाए और ऐसे खरीदार जो वो पूरी कीमत देने को तैयार हों, हम वो LNG बेच नहीं सकते हमको। मसलन आज LNG की कीमत तकरीबन 1100 साढ़े 1100 रुपये पर मिलियन पर MMCFD पर मिलियन BTU बनती है। लेकिन यही अगर मकामी गैस हो तो उसकी औसत कीमत तकरीबन इससे आधी है। सो ये जो पिछली हुकूमत ने बात की, ये जो एक कानून बनाया, इसके पीछे क्या अवामिल थे वो फिर कभी बात कर लेंगे। लेकिन इसका एक स्पेसिफिक मतलब है जो हमारे एंकर साहिबान और ख़ास तौर पे जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो इस चीज़ को जानते बूझते इग्नोर कर रहे हैं। अब वो इसको ऐसे देख रहे हैं कि जी LNG को गाजर मूली है, तो कल जाके बाजार से ले आऊँ, परसों मैं किसी को बेच दूंगा। जो खरीदार दुगनी कीमत देने को तैयार है, मैं उसी को बेच सकता हूँ ना। मैं अगर LNG फालतू ले आऊँ और लोग वो कीमत देने को तैयार ना हो, तो मैं उस LNG को हवा में छोड़ूँ। एक शिप LNG की $25 मिलियन की। अगर मेरे पास कंफर्म्ड ऑर्डर नहीं है उन लोगों के जो LNG खरीदने को तैयार हैं और उसकी कीमत देने को तैयार हैं, तो मैं LNG ला के करूँगा क्या उसका? सो पहली बात तो ये जो एक कानून बनाया पिछली हुकूमत ने, इसकी आप इम्प्लिकेशन समझ लें। दूसरी बात ये कि पिछली हुकूमत ने 800 मिलियन क्यूबिक फीट के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। अब इसका मतलब है कि अगर मैंने कोई LNG आज खरीदनी है, तो जब तक मैं पहले वो 800 बेच नहीं लूँगा, मैं अगर कोई और ख़रीदता हूँ जो इस 800 से ऊपर है, तो मैं फिर उस मसले में हूँ कि मैं उस फालतू LNG का क्या करूँ। सो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब से यह हुकूमत आई है, इन 27 महीनों में सितंबर 2018 से लेके इस महीने के आखिर तक, नवंबर 2020 के आखिर तक 35 कार्गो हमने स्पॉट के मंगवाए टोटल। लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि इन 27 महीनों में 9 महीने ऐसे थे कि जहां हमारी टोटल सेल LNG की 800 या 800 से थोड़ा कम थी। तो अगर मैं फालतू LNG ले आऊं, तो मैं उन 1/3 महीनों में क्या करूं उस LNG का? मैं उसको हवा में छोड़ूं, 1100 की मंगवा के 150 रुपये पे बेचूं? मैं क्या करूं उसका? सर्कुलर डेट क्रिएट करूं? कानूनन मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा प्रीवियस गवर्नमेंट ने इन दो चीजों के बाद। अब इन दोनों को आप तनाजुर में रखें और फिर एक सवाल कहा जाता है कि जी आपने नए कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन किए, कीमतें तो बहुत गिर गई थी। आप प्रीवियस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी बहुत महंगी LNG ले आए, तो आपने क्या किया? चलिए मैं आपको बता देता हूं हमने क्या किया। ये 35 कार्गो जो सितंबर 2018 से लेकर नवंबर 2020 तक, इस महीने के आखिर तक 35 कार्गो जो हम स्पॉट पे लाए, इनकी औसत कॉस्ट जो है वो 10.4% ऑफ ब्रेंट है। 10.4%। अब आप इसको खुद कंपेयर कर लेंगे, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत हम खरीद रहे हैं कतर का कॉन्ट्रैक्ट 13.37%। आप उसे कंपेयर कर लें। ये फैक्ट्स हैं। तेज बोलने से या ढेर सारे नंबर जल्दी से कह देने से हकीकत नहीं बदलती। कंफ्यूजन तो क्रिएट हो सकती है, नैरेटिव भी शायद बिल्ड हो जाए, कुछ लोग शायद उस पर यकीन भी करना शुरू कर दें, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, वो नहीं बदलती। ये हकीकत है। फिर ये सवाल उठाया गया कि जी आपने दिसंबर में तो बहुत महंगे कार्गो ले लिए। चले दिसंबर के जो भी शुरू नहीं हुआ, दिसंबर के कार्गो भी हम इस कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं। तो मैं अगर अगले महीने के भी शामिल कर लूँ तो नंबर 11.3% आ जाता है। मैं फिर भी 20% सस्ता हूँ उन कॉन्ट्रैक्ट से। ये सवाल आपसे मैं पूछ रहा है। आप मेरे ख्याल है थोड़ी देर क्या नहीं सब अभी आए। ये मैं शुरू में तभी बता चुका हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ, तो बाद में आपसे मैं बात करूँगा।
जी अगर तो हम में से किसी का सवाल जो हम पूछेंगे उनके जवाब दें, अगर आपने किसी टीवी का जवाब देना तो ये तो उसका कंट्रडिक्शन है ना, ये जारी कर ये रहे बड़ा हैं। अनफेयर चीज है सर, ये बड़ी अनफेयर चीज है कि हाँ। आप एक मीडिया आउटलेट के दिया पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करे हमारा नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं और नई बात एक आप सेकंड, किसी नहीं, और खलील, हमें बात करनी है नहीं एक सेकंड जी, एक खलील, सेकंड। खलील, मेरी- मैंने- उनका जवाब उनको दे सर। देखिए खलील मेरी बात सुना, मैंने शाहजेब का नाम नहीं लिया था। मैंने ये कहा कि कुछ सवाल बार बार मीडिया में उठाए जा रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसी थीम्स हैं जिनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भाई ने शाहजेब का नाम ले लिया, लेकिन मुझे 10 मिनट दे दें, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद जो जिसका सवाल होगा मैं उसे खुशी से जवाब दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि ये सवाल चले अगर एक एंकर ने नहीं उठाए, पब्लिक ने किसी को सुना है, पब्लिक भी उठाती है, इसलिए मैं इन चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। फिर एक सवाल बहुत कॉमनली उठाया जाता है कि जी गर्मियों में जब इतनी सस्ती थी एलएनजी तो आपने ढेर सारी क्यों नहीं खरीदी, और ये बड़ा कॉमन थीम है। तो इस पर एक बड़ा सिंपल जवाब है कि अगर हम ये समझते हैं कि गर्मियों में जब कीमत 10% ऑफ ब्रेंट चल रही थी तो हमें दिसंबर की भी खरीद लेनी चाहिए थी और वो हमें 10% ऑफ ब्रेंट में मिल जाती, तो या तो हम समझते हैं कि बेचने वाले अहमक हैं कि उनको ये मालूम नहीं कि सर्दियों में कीमत बढ़ जाती है, या हम इतने नासमझ हैं। आप पिछले 10 साल का डाटा Audio Jungle. Audio Jungle.